This is Khushbu with another question of surface areas and volumes. This is question number 7 from exercise 13.1, page number 245 from NCERT. It says a tent is in the form of a cylinder surmounted by a conical top. एक tent है, उसके अंदर एक cylindrical part है. Cylindrical part से बना हुआ है and ऊपर एक conical top है. If the height and diameter of cylindrical part, height और diameter cylindrical part का, सिर्फ cylindrical part की बात हो रही है तो उसकी height है ये जो रेड से मार्क है, this thing, इसकी height है हमारे पास 2.1 meters. ये हमारे पास है height of cylindrical part. And 4 meter क्या दिया है? Diameter of cylindrical part are this and this respectively. Diameter इसका है 4 meters. That means ये जो portion है, ये हुआ इसका radius. अगर diameter 4 है, तो radius आपका होगा half उसका, मतलब 2 meters. तो ये भी इसी का radius है, तो ये भी होगा 2 meters. So ये आपके पास आ गया यहाँ से radius. Now, and the slant height of the top, इस top की, मतलब ये जो cone है, इसकी slant height. इसकी slant height मतलब ये जो slanting वाली चीज है, slant height की वैल्यू हमारे पास हम डिनोट करते हैं L से, is 2.8 meters. Find the area of the canvas used for making the tent. हम जो canvas यूज कर रहे हैं टेंट को बनाने के लिए, वो कितना यूज होगा? तो पहले उसका एरिया निकालना है. अब जब मैं कैनवस लगाया तो वो आउटर पार्ट पे लगा हुआ इस तरह से और इस तरह से, जैसे नीचे सिलेंडर है, नीचे तो कपड़े से ऐसे कवर हो गया और ऊपर टेंट पे ऐसे लग गया. सो बेसिकली हम जब आउटर पार्ट का लेते हैं तो हम लेते हैं कर्व सरफेस एरिया. सो यहाँ पर एरिया ऑफ कैनवस इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. And note that the base of the tent will not be covered with canvas. टेंट का जो बेस है उसमें कैनवस नहीं लगा है, इसीलिए हमने कर्व सरफेस एरिया दिया है. ओके, सो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल एंड सिलेंडर का 2 पाई आर एच. सो यहाँ पे आपके पास कॉमन है पाई एंड आर, अंदर बचा एल प्लस 2 एच, क्योंकि यहाँ से पाई और आर निकल चुका है, अंदर बचा 2 और एच. पाई की वैल्यू है 22/7. रेडियस हमारे पास है 2 meters. एल स्लांट हाइट हमारे पास है 2.8 प्लस 2 into h, हाइट हमारे पास है 2.1. सो ये आ गया 22/7 into 2, 2.8 plus 2 into 2.1 is 4.2. So 22/7 into 2 into 7. तो 7 से 7 कैंसिल, ये आपके पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास आ गया एरिया. हमसे कहा गया था कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट निकालो एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर. मतलब हमें ये गिवन है कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट कितनी है? ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवस की है 500 into 44. So ये आपके पास आ गया 22,000 रुपीज. ये कॉस्ट आ गई है 44 मीटर स्क्वायर पे कितनी होगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है तो हमसे कहा कि 44 मीटर स्क्वायर पे कितने पैसे लगेंगे, तो लेंगे 22,000 रुपीज. तो बस हमने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया. सो क्वेश्चन में एक चीज कर्व सरफेस एरिया निकाला था, बिकॉज आउटर चीज चाहिए था, टेंट बाहर लगा है, बेस इंक्लूड नहीं हो रहा, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला इस ऊपर वाले पोर्शन का और इस नीचे सिलेंडर वाले पोर्शन का, नीचे एंड देन ऊपर, और इन वैल्यूज को ऐड कर दिया. This is 7th question from exercise 13.1 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.